हेलो स्टूडेंट्स, ये जीके टेस्ट सीरीज़ का 16वां पार्ट है। और आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम आंसर देखते हैं बिना टाइम को बर्बाद किए हुए। पहले सवाल का जवाब है मार्च 1905 ईस्वी रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई थी। दूसरा सवाल का उत्तर है शताब्दी एक्सप्रेस सबसे तेज ट्रेन है दिल्ली से भोपाल के बीच। तीसरे सवाल का जवाब है बिजली से चलने वाली प्रथम रेलगाड़ी डेक्कन क्वीन मुंबई से पुणे। और चौथे प्रश्न का उत्तर है जापान और कोरिया के सहयोग से दिल्ली मेट्रो बना। पांचवें प्रश्न का उत्तर है जापान बेंगलुरु में मेट्रो रेलवे भी जापान से बना। जापान ही है, आप अंदाज़ा रखिए हमेशा। मेघालय और सिक्किम में रेलवे लाइन नहीं है। और सातवां प्रश्न कालिदास मेघदूतम के लेखक है। आठवां प्रश्न 2 वर्ष में एक बार मानबूकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाता है। और करंट का देख लेता हूँ आंसर। करंट में ओरिएंटल करंट में है आंसर सिंडिकेट बैंक। केंद्र सरकार ने केनरा बैंक के साथ किस बैंक का विलय किया? सिंडिकेट बैंक। और 10वें प्रश्न का उत्तर है इलाहाबाद बैंक। केंद्र सरकार ने इंडियन बैंक के साथ किस बैंक का विलय? इंडियन के साथ इलाहाबाद, यानी इलाहाबाद वाले लोग इंडियन तो हैं ही। और कैनरा बैंक के साथ सिंडिकेट बैंक। कैनरा के साथ सिंडिकेट, इलाहाबाद के साथ इंडियन। याद रहेगा आपको। चलिए नेक्स्ट शुरू करते हैं। पहला सवाल, तो पहला सवाल लेते हैं 16वें पार्ट का पहला सवाल है कि मानबूकर प्राप्त करने वाले पहले भारतीय लेखक कौन है मानबूकर पुरस्कार के लिए? और किरण देसाई की किस पुस्तक के लिए उनको मानबूकर पुरस्कार मिला? दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध निर्वाचित हुए थे उनका नाम बताएं। आसान है, 5 सेकंड में आप उत्तर करें। चौथा प्रश्न किन किन राष्ट्रपतियों की मृत्यु कार्यकाल में हुई थी? और 5वां प्रश्न कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में किन लोगों ने कार्य किया था? और एक अहम बात, आपको 3 महत्वपूर्ण बिंदु बताना चाहूँगा। पहला बिंदु, ऑप्शन के चक्कर में नहीं पड़ना है, बिना ऑप्शन के तैयारी करना है। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु, प्रोग्रेस रिपोर्ट जानना है आपको। आप एक वीडियो में पहली बार जितना कर पाते हैं और फिर 2 दिन बाद उस वीडियो को आप रिवीजन करें। 3 दिन बाद एक साथ भी 3 वीडियो 4 वीडियो का रिवीजन करें और अंदाज़ा लगाएं कि प्रोग्रेस कितना हुआ और मुझे भी सूचित करें। तो चलिए छठा सवाल की तरफ। छठा प्रश्न है विटामिन सी का मुख्य स्रोत कौन है? और 7वां प्रश्न टेलीफोन का आविष्कारक कौन है? टेलीविजन का आविष्कारक कौन है? टेलीविजन। और 8वां प्रश्न, कई बार ये आता रहता है एग्जाम में, बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया? और 2 प्रश्न करंट से लेते हैं। तो 9वां प्रश्न है करंट का, 11वें ब्रिक्स सम्मेलन 2019 की थीम क्या थी? और 10वां प्रश्न
यूनेस्को द्वारा वर्ष 2019 में विश्व विरासत सप्ताह कब आयोजित किया गया? चलिए इसका उत्तर आप करें, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को शेयर करें, और जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर दे, तो आप लोगों का परफॉर्मेंस बहुत बेहतर हो रहा है। इस तरह आप परफॉर्म करते रहिए। प्रोग्रेस रिपोर्ट भी आपको जानना है टाइम टू टाइम। थैंक यू।